गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हाल ही में जेईई मेंस 2026 के अप्रैल और जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसके क्वेश्चन जनरली थोड़े से टफर एंड पर होते हैं, कॉन्सेप्चुअली मोर क्लैरिटी डिमांड करते हैं, तो इसको हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, when a coil is placed in a time dependent magnetic field the power dissipated in it is P. time dependent magnetic field is to change the flux, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA इंटू कॉस थीटा। अब अगर फ्लक्स चेंज करोगे तो तभी फेराडेज लॉज के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा d∅dt। फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एंगल कॉस थीटा और एनी वन ऑफ देम। तो इधर पर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है दैट इज बाय द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज टाइम डिपेंडेंट। तो नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, कॉइल, रेडियस ऑफ कॉइल वायर, दिस इज आर, है ना, और पावर डिसिपेशन इज पी। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास ऐसे एक कॉइल हो, दिस इज अ कॉइल, कंसीडर कर लेते हैं दिस इज अ कॉइल। इस कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन। इस कॉइल का जो दिस एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ कॉइल, दिस इज ए, और साथ में जो कॉइल वायर है ये इस तरीके से जो कॉइल वायर है जिसको हमने टर्न करा के कॉइल बनाई है, इसकी जो रेडियस है आर, ध्यान रखना दिस इज द रेडियस ऑफ कॉइल वायर, दिस इज कॉइल 1। तो इसमें पावर डिसिपेशन आ रहा है पी। अब स्टूडेंट्स, पावर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पावर इज इक्वल टू V²/R। इधर पर तो हमने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज दिया नहीं, तो पावर जो भी होगी दैट इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ E, तो हम लिख देंगे पावर को E²/R। नाउ टू कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें फेराडेज लॉज के अकॉर्डिंग d∅dt कैलकुलेट करना होगा। तो d∅dt इट मींस d/dt ऑफ NBA cos 0। कॉइल के अंदर जो है और सोलेनाइड के अंदर जो थीटा बनता है दैट इज 0, एरिया वेक्टर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर से हमारे पास N एंड A आर कॉन्स्टेंट, तो NA इंटू dV/dt, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इन सिमिलर वे हमें कैलकुलेट करना होगा रेजिस्टेंस। तो टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस हमें फॉर्मूला पड़ा हुआ है अगेन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी कि जो रेजिस्टेंस होता है R, दिस इज इक्वल टू ρL/A। अब इधर पर हमें जो लेंथ चाहिए होगी वो कॉइल की लेंथ नहीं चाहिए, कॉइल की लेंथ तो इस तरीके से होगी, बल्कि हमें लेंथ चाहिए ये जो कॉइल के जो वायर है इसकी लेंथ चाहिए हमें। तो कॉइल के वायर की लेंथ कैसे निकालोगे? दिस इज द लेंथ ऑफ कॉइल वायर, लेंथ ऑफ कॉइल वायर। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो, एक जो है एक लूप की जो लेंथ होगी दैट इज 2π इंटू आर, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस कॉइल, सर्कुलर लूप जो बन रहा होगा, तो दिस इज द रेडियस ऑफ दिस लूप। इस लूप की रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो गिवन नहीं है, रेडियस हमें जो गिवन है वो वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली रेडियस गिवन है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ द लूप। अब क्योंकि लूप का एरिया होता है πr² और πr² इज a, तो इधर से हमारे पास जो रेडियस मिलेगी लूप की दिस इज √a/π। नाउ अगर हम इसका जो है लेंथ लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2πr, r का मतलब √a/π। तो दिस इज द लेंथ ऑफ वन लूप। ऐसे n लूप्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय n, तो दिस इज द लेंथ। तो रेजिस्टेंस हमारे पास फाइनली रेजिस्टेंस निकल के आएगा ρL की जगह ये वैल्यू पुट करें हम 2πr, है ना, और r की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें तो दिस विल बी इक्वल टू 2πr, r का मतलब √a/π एंड मल्टीप्लाइड बाय n नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन एरिया, दिस इज द एरिया, इसको स्मॉल से लिख लेते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। रेजिस्टेंस निकालने के लिए वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूज करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? दिस विल बी इक्वल टू पाई इंटू रेडियस ऑफ द वायर इंटू r², तो दिस विल बी इक्वल टू πr², है ना। तो नाउ अगर हम कैलकुलेट करें पावर, तो नाउ पावर बिकम्स P इक्वल टू E², ये रहा इसका स्क्वायर, तो n² a² इंटू dB/dt का होल स्क्वायर,
दिस इज द ई स्क्वायर अपॉन आर। आर मीन्स रेजिस्टेंस, और इसको हमने कैलकुलेट किया है रो इंटू 2 पाई इंटू रूट ओवर ए अपॉन पाई इंटू एन, और पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, और इधर से पाई कैंसिल हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न से ये पावर कैंसिल हो रही है। तो हमारे पास फाइनली जो पावर निकल के आएगी, दिस विल बी इक्वल टू एन इंटू ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी का स्क्वायर, इस तरीके से, और डिवाइडेड बाय रो विच विल बी कांस्टेंट फॉर बोथ केस इंटू 2 इंटू रूट ओवर ए अपॉन पाई, है ना। अच्छा, सेकंड जो लूप है, अब सेकंड लूप के लिए डायरेक्टली, और सेकंड कॉइल जो है उसके लिए वैल्यू पुट कर दो, तो उसकी पावर पी डैश, सेकंड कॉइल की पावर पी डैश कंसीडर कर लें, तो पी डैश इक्वल टू सेकंड कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स आर 2 टाइम्स ऑफ एन, एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 4a स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर विच इज 3 टाइम्स, तो दिस विल बिकम 9r स्क्वायर, एंड डी बी बाई डी टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है, अपॉन रेजिस्टिविटी विच विल ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट इंटू 2 इंटू रूट ओवर ए, एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ ए अपॉन पाई। इधर से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72, और हमारे पास आएगा एन ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू डी बी बाय डी टी का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय दिस रो इंटू 2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू रूट ए अपॉन पाई। ना इसमें से अगर देखेंगे तो 72 अपॉन √2, ये अगर सेपरेटली देखें तो बाकी बचा हुआ टर्म एन ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी का होल स्क्वायर रो इंटू 2 इंटू रूट ओवर ए बाई पाई, दिस इज इक्विवेलेंट टू पी, और दिस कैन बी रिटन एज 36√2 इंटू पी। सो क्वेश्चन में बोला था कि जो पावर है इन सेकेंड केस, द पावर ऑफ सेकेंड कॉइल इज √2, पावर ऑफ सेकेंड कॉइल इज √2 अल्फा पी, और हमारी जो पावर आई है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ 36 पी, सो अल्फा इज इक्विवेलेंट टू 36, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, और इससे हमने समझा कि रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे कॉइल वायर का, और साथ ही इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2026 2 अप्रैल का है, इसमें हमें गिवन है सर्कुलर करंट लूप ऑफ रेडियस r is placed inside a square loop of side length L, or L is much greater than R, such that they are coplanar, their centers coincide, and permeability of free space is mu naught। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। अगर हम कंसीडर करें यहाँ पर कि दिस इज द स्क्वायर लूप एंड दिस इज द सर्कुलर वायर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप, तो ये हमने ऐसे कंसीडर कर लिया। इन दोनों का जो सेंटर है दैट इज कॉमन इधर पर, और लूप अगर देखें तो सर्कुलर लूप स्क्वायर वायर से बहुत छोटा है, इसका मतलब इसके सेंटर पर जो भी फील्ड होगी इस सर्कुलर लूप की वजह से, इस स्क्वायर लूप की वजह से, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कांस्टेंट फॉर दिस सर्कुलर लूप। तो अगर हम देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस, या हमें एम निकालना है कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2 ड्यू टू 1 दिस इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2 अपॉन करंट इन कॉइल 1, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अगर हम इसमें कंसीडर कर लेंगे दिस इज कॉइल 1 सर्कुलर लूप है, इसमें करंट जा रहा है आई, एंड दिस इज द कॉइल 2 जो कि सर्कुलर लूप है। तो हमें निकालना है फ्लक्स लिंक्ड इन कॉइल 2, इस सर्कुलर लूप में फ्लक्स कितना है स्क्वायर की वजह से, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एन बी। अब इधर पर जो बी रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट लूप, फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड में होने वाला फ्लक्स, तो B1, और एरिया रखेंगे सेकंड कॉइल का इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में करंट को रखेंगे I1। इसको अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में ही एक एक है, नंबर ऑफ टर्न्स एक आ जाएगा, B1 इंटू A2 इसका एरिया विच विल बी इक्वल टू पाई, क्योंकि इसकी रेडियस तो हमें गिवन है, B1 इंटू पाई, इस सर्कुलर लूप की रेडियस गिवन है R, तो पाई R स्क्वायर इंटू कॉस 0 मीन्स 1 अपॉन I1। अब हमें B1 कैलकुलेट करना है। B1 कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे तो हमारे पास ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर बन जाएगा, इधर से इतना,
ये हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का वायर बन जाएगा, एक इधर से इतना, एक जो साइड होगी और ये है ना। और बोथ द जो कॉर्नर्स होंगे वो इधर पर एंगल बनाएंगे कुछ इस तरीके से 45 डिग्री का। तो दिस इज 45, ये वाला भी बनाएगा 45। तो सेमी फाइनाइट का हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल के लिख सकते हैं। B1 इक्वल टू सेमी फाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर का मतलब ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विच विल बी इक्वल टू L बाय 2। तो इसको हम R ना लिख के इसको हम L बाय 2 ही लिख लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं L बाय 2, इसको हम लिख लेते हैं L बाय 2 ना। तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर की जगह लिख लेते हैं L बाय 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा यार, इधर ही लिख लो, इनटू साइन थीटा 1 जो एंगल बन रहा है 45 और प्लस साइन थीटा 2 साइन 45 अगेन। और ये हमने एक आर्म की वजह से निकाली है। ऐसे 1 2 3 4 आर्म मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 से 4 टाइम्स, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से आएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू एल, और साइन 45 1 बाय रूट 2, तो इधर से 1 बाय रूट 2 1 अपॉन रूट 2 प्लस एक बार और 1 अपॉन रूट 2। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा फील्ड, दिस विल बी 2 रूट 2, तो 2 by root 2 into 2, this is root 2 into 2 into mu naught I upon pi L. Now this is the magnetic field. Now to calculate flux हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्लक्स हमारे पास आएगा या फ्लक्स की जगह हम डायरेक्टली M21 कैलकुलेट करें तो phi 2 विच विल बी इक्वल टू B1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 4 अपॉन रूट 2 इंटू पाई, या पहले ये वैल्यू कंप्लीट लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू एल, इंटू इधर पर हम रखेंगे पाई और आर स्क्वायर अपॉन करंट I1 विच इज आई, है ना। इस आई जो वायर 1 में करंट है उसी को हमने, लूप 1 में करंट है उसी को हमने आई बोल दिया। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। इस 4 अपॉन रूट 2 इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, है ना, 2 रूट 2। तो 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन एल, है ना, और दिस इज द आंसर। तो दिस ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, दिस वन क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 2 ओम प्लेस्ड इन अ टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ये जो टाइम डिपेंडेंट है, t इक्वल टू 0, द प्लेन ऑफ द लूप बीइंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट मीन्स थीटा इज 0 डिग्री, क्योंकि प्लेन इज परपेंडिकुलर, प्लेन का एंगल 90 डिग्री है तो एरिया वेक्टर का एंगल 0 बनेगा। इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एट t इक्वल टू 3 सेकेंड इज अल्फा अपॉन 50। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए हम बोलेंगे आई विल बी ई इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस, ई इंड्यूस्ड जो होता है दैट इज d फाई बाय dt अपॉन रेजिस्टेंस, तो इनटू रेजिस्टेंस ऐसे लिख लेते हैं। d फाई बाय dt का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स d बाय dt ऑफ एन बी ए इंटू कॉस 0, इधर पे 0 बन रहा है तो इधर से, और अपॉन में रेजिस्टेंस, इधर से हम वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं है 1 कंसीडर कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट है, एरिया रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आगे वैल्यू पुट कर लेंगे, इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1, डी बी बाय डी टी हमारे पास बनेगा डी बी बाय डी टी इंटू रेजिस्टेंस इज आर, इस रेडियस को हम रेडियस को स्मॉल आर से लिख लेते हैं, तो रेजिस्टेंस इज आर, और इधर से वैल्यू पुट करेंगे सारी चीज़ों की, तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप 20 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, अपॉन में रेजिस्टेंस इज 2 ओम, अपॉन में 2 इंटू डी बी बाई डी टी कैलकुलेट कर लेते हैं इधर पर, तो डी बी बाई डी टी हमारे पास आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 4t प्लस का 2 और एट
t इक्वल टू 3 सेकेंड पर हमें कैलकुलेट करना है, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर दिस विल बिकम 3 4 12 प्लस 2 मीन्स 14 टेस्ला। तो dv बाई dt को लिख लेंगे 14 टेस्ला पर सेकेंड। तो इधर पर हमारे पास आ जाएगा dv बाई dt की जगह पे 14। ना इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 7 टू जब 14 ये कैंसिल होगा, और इधर से आएगा दिस विल इक्वल टू 4 टू जा 8 88 इंटू 10 रेज टू पावर, इधर से 2 पावर 10 की पावर -2 है ना। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो 0.88 और 88 बाई 100 विच विल बी इक्वल टू, अच्छा ये हमें गिवन है कि जो इंड्यूस्ड करंट है दिस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 50, तो अल्फा अपॉन 50, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा 2 एंड अल्फा विल बी इक्वल टू 44, तो अल्फा इज 44। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कुछ और क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व करके देखना, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।